वेलकम टू गूगल क्लास सेकेंड ईयर। जैसा कि आपको पता है कि हम एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है उस चैप्टर को जो है हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज का आर्टिकल है ओजोन। पहले ओजोन की डेफिनेशन। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 केमिकली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। यानी ओजोन जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ऑक्सीजन के 3 एटम होंगे और केमिकली बॉन्डेड होंगे। यानी इसका फार्मूला जो है वो फिर 3 एटम ऑक्सीजन के केमिकल बॉन्डेड यानी O3 आएगा। तो ये तो ओजोन जो है उसका एक तारफ़ है, उसकी एक डेफिनेशन है कि ओजोन क्या है। ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम होंगे और तीनों के तीनों जो हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। तो इसको हम कहते हैं जी थ्री केमिकली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के से जो वजूद में आता है उसको O3 बोलते हैं, यानी ओजोन बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आएगा मालिक्यूलर फार्मूला। तो ओजोन का मालिक्यूलर फार्मूला अभी बात हो गई है कि O3 है। 3 ऑक्सीजन एटम केमिकली बॉन्डेड हैं तो मालिक्यूलर फार्मूला O3। नेक्स्ट बात करेंगे जी ऑकरेंस ऑफ ओजोन, कि ओजोन जो है ये कहाँ पे पाई जाती है। ओजोन अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं इससे ऊपर वाले का नाम स्ट्रेटोस्फेयर है, और इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को, क्योंकि इसमें ओजोन पाई जाती है। और इसके अंदर जो ओजोन है वो क्या करती है, विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड और लेयर फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और ये एक्ट करती है यानी काम करती है। क्या काम करती है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। एक हिफाजत की शील्ड है, जिसे आप समझें कि ढाल का काम करती है, महफूज ढाल का काम करती है। यानी एक ओजोन एक ऐसी लेयर है जो ज़मीन के ऊपर एक महफूज किस्म की ढाल का काम कर रही है। और ये ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर चलती रहे, इंसानों की, पौधों की, एनिमल की ज़िंदगी चलती रहे ज़मीन के ऊपर। और जो इंसान हैं या पौधे हैं जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो किसी भी हार्मफुल इफ़ेक्ट, जो ख़तरनाक असर हैं सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, उनको उनसे महफूज बनाती रहती है, ज़मीन को उनसे महफूज बनाती रहती है। तो अब वापस ज़रा पूरे पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसके अंदर यही आया है कि ऑकरेंस ऑफ ओजोन, ओजोन कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में, आपको पता है एटमॉस्फेयर के 4 कंपोनेंट हैं। ये पहला जिसमें हम रहते हैं, दूसरा जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें ओजोन पाई जाती है। और इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं ओजोन की वजह से। तो ये जो ओजोन है उसकी एक लेयर है, ओजोन लेयर। ये एक किस्म की ढाल का काम करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है ज़मीन के ऊपर। और उसमें फिर क्या चीज़ जो है वो सूटेबल बनाती है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी जो है उसको सर्वाइवल को चलाती है, यानी ज़िंदगी चलती रहती है, रवां दवा रहती है, पौधों की, इंसानों की और जानवरों की, नबातात की, हर चीज़ की, प्लांट की, ज़मीन के ऊपर। और सूरज से आने वाली जो ख़तरनाक शुआएँ हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनके बुरे असरात जो हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़मीन के ऊपर जो पड़ते हैं, उनसे ये ज़मीन को और इंसानों को, जानवरों को, पौधों को बचाती रहती है। तो ये तो था जी इसकी ऑकरेंस कि कहाँ पे पाई जाती है। तो जवाब है जी कि एटमॉस्फेयर के दूसरे से यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। करती क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है जी। तो मैकेनिज़्म क्या है, इसका तरीका क्या है, सूरज से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको रोकती रहती है और उनके बुरे असरात से ज़मीन को बचाती रहती है। तो ये तो हो गया जी, ओजोन का फंक्शन भी थोड़ा सा इसमें आ गया, और पाई कहाँ पे जाती है ये चीज़ भी आ गई। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन पे बात करें कि ओजोन बनती कैसे।
अब फ़ज़ा में ओज़ोन जी ख़ुद ब खुद बनती रहती है और मैं बताऊंगा आपको कि टूटती भी रहती है। बनने को तो प्रोडक्शन बोलते हैं और जो टूटते हैं जी, इस टूटने को हम डिप्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ ओज़ोन, ओज़ोन का बनना, और डिप्लेशन ऑफ ओज़ोन, ओज़ोन का टूटना। तो बनती भी रहती है फ़ज़ा में, टूटती भी रहती है, नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ओज़ोन पे कि ओज़ोन बनती कैसे है। The formation of ozone requires both oxygen atom and oxygen molecule. तो ओज़ोन बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन एटम भी हो और ऑक्सीजन का मालिक्यूल भी हो। ऑक्सीजन एटम तो O हो गया, ऑक्सीजन मालिक्यूल O2 हो गया। इसका मतलब ये है कि O2 और O दोनों मिलके O3 जो है वो बनाएंगे, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन का मालिक्यूल O2 एंड O दोनों मिलके O3 बनाएंगे। तो ये तो एक तारफ़ है कि ओज़ोन जो है वो कैसे बनती है। तो जवाब है जी कि ओज़ोन बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन का एटम भी चाहिए और ऑक्सीजन का मालिक्यूल भी चाहिए। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 नज़र आ रहा है आपको। ओज़ोन इज़ फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर when oxygen molecule absorbs solar energy. The UV photons of sun have enough energy to separate oxygen molecule into oxygen atom. तो पहला मरहला क्या है जी, कहते हैं जी ओज़ोन जो है फ़ज़ा में बनती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। कब? जब ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो सोलर एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है, सूरज से आने वाली रेज़ जो है उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, और वो रेज़ जो है यूवी फोटान है, सूरज से आने वाले, उनको एब्ज़ॉर्ब करता है ऑक्सीजन का मालिक्यूल, और इतनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है कि ऑक्सीजन का मालिक्यूल टूट जाता है और इससे ऑक्सीजन के एटम जो है वो बनते हैं। तो ये तो था जी कि पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन के एटम जो हैं कैसे बनते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। ओज़ोन इज़ फॉर्म्ड, ओज़ोन बनता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, जो कि सेकंड कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। और बनता कैसे है? जब ऑक्सीजन का मालिक्यूल सोलर एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है यूवी फोटान की शक्ल में जो आ रही होती है, अल्ट्रा वायलेट फोटान की शक्ल में जो आ रही है, कहाँ से आ रही होती है? सूरज से आ रही होती है। और ये इतनी इनफ एनर्जी होती है कि ये ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो इस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो ऑक्सीजन का मालिक्यूल टूट जाता है, और टूटने से ऑक्सीजन का एटम वजूद में आता है। तो आप समझें कि पॉइंट नंबर 1 में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन मालिक्यूल टूटता है तो उससे ऑक्सीजन के एटम जो हैं, ये ऑक्सीजन का रेडिकल जो है वो बनता है। तो अब इसको आप रिएक्शन की शक्ल में स्टूडेंट्स जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो टूट रहा है, और आपके पास जो रेडिकल है वो रेडिकल उसका बन रहा है। स्टूडेंट आपको रिएक्शन जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें ऑक्सीजन मालिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी आपको पता है एच न्यू की शक्ल में लिखी हुई है, और ये यूवी फोटान वाली एनर्जी है, और इसका जो वेवलेंथ आ रहा है 242 नैनोमीटर आ रहा है। और फिर ऑक्सीजन का मालिक्यूल टूट के 2 ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 तो हो गया जी मुकम्मल। पॉइंट नंबर 1 में हमने ये कहा था कि प्रोडक्शन ऑफ ओज़ोन, ओज़ोन कैसे बनती है। तो फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, तो ओज़ोन बनती है ऑक्सीजन एटम से और ऑक्सीजन मालिक्यूल से। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन एटम कहाँ से आता है। तो अभी हमने पढ़ा जी ऑक्सीजन एटम कहाँ से आता है। तो स्क्रीन पे फिर एक दफ़ा देख लें कहाँ से आता है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन है ये सूरज से आने वाली जो यूवी फोटान है, अल्ट्रा वायलेट फोटान, उसमें जो एनर्जी है फोटान, उसको हम एनर्जी को एच न्यू कह रहे हैं, उसको जब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, इसका वेवलेंथ 242 नैनोमीटर के करीब होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होता है, टूट जाता है, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो हैं वो बनते हैं, या 2 रेडिकल ऑक्सीजन के बनते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था कि ऑक्सीजन का एटम कैसे बनता है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, पॉइंट नंबर 2 कि ऑक्सीजन का एटम जो है, ये रेडिकल ये ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ मिलके ओजोन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आए, ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस इन द रिएक्शन देन कंबाइन
विद ऑक्सीजन मालिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। तो इसमें आप देखें कि जो ऑक्सीजन का एटम ऊपर बना है तो वो ऑक्सीजन का एटम ये है जी जो स्टेप नंबर 1 में बना है। और ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो फ़ज़ा में बेशुमार होते हैं, कुछ टूटते हैं कुछ नहीं भी टूटते, जो नहीं टूटे हैं तो ऑक्सीजन के मालिक्यूल उनसे ही ऑक्सीजन का एटम रिएक्ट करेगा और ओजोन या O3 बनाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 1 में था जी कि ऑक्सीजन जो है उसका जो एटम है ऑक्सीजन का फ़ज़ा में कैसे बनता है, तो ये पॉइंट नंबर 1 में बना। फिर उसका एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन कैसे बनाता है, तो ये पॉइंट नंबर 2 में है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ऑफ ओजोन मुकम्मल हो चुका है, ओजोन का बनना जो है मुकम्मल हो चुका है और उसमें 2 स्टेप थे, दोनों स्टेप जो है हमने जो है वो पढ़ ली। अब स्टूडेंट्स हम आगे जाएंगे और इसमें आएगा जी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन बंद तो गई है, अब ओजोन टूटती कैसे है। तो मैंने पहले तारुफ करवाया था कि ओजोन फ़ज़ा में नेचुरली बनती भी रहती है और ओजोन फ़ज़ा में ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं ख़ुदकार टूटती भी रहती है। अब टूटने को डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, तबाह होना, टूटना, उसे डेप्लेशन भी बोलते हैं, डेप्लेट होना यानी टूट जाना, ब्रेकअप होना भी कहते हैं, क्रैकिंग भी कहते हैं, पायरोलिसिस भी कहते हैं, मुख्तलिफ टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे डिप्लेशन यूज़ करते हैं और डिस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं कि ओजोन टूटती भी है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। अब स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे ये आर्टिकल नज़र आ रहा होगा, तो इसे आप स्टडी करते हैं कि ओजोन टूटती कैसे। ओजोन इज़ आल्सो डिस्ट्रॉयड, ओजोन टूटती भी है बाई सोलर रेडिएशन, सूरज की रोशनी से। अब और करें ज़रा, सूरज की रोशनी से पहले नॉर्मल ऑक्सीजन टूटी थी, ओजोन बनी थी, तो अब सूरज की रोशनी जो है ओजोन को तोड़ी, वही अल्ट्रावायलेट रेज जो ये एब्जॉर्ब करती है तो वो इसे तोड़ती भी। कहते हैं व्हेन O3 एब्जॉर्ब सोलर यूवी फोटॉन्स इट डिसोसिएट इनटू O2 नॉर्मल ऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन O। तो मतलब ये है कि ओजोन जो है ये डिस्ट्रॉय होती रहती है, टूटती भी रहती है और सूरज की जो रेज़ हैं लाइक अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स या रेडिएशन जो आती हैं जिनको ये एब्जॉर्ब करती रहती है और ज़मीन को उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं, उससे बचाती रहती है, लेकिन उसकी लिए ये कुर्बानी भी ओजोन देती रहती है, ख़ुद टूटती रहती है। इन रेज़ को एब्जॉर्ब करके ज़मीन पे तो नहीं आने देती बल्कि ख़ुद टूटती भी रहती है और टूट के नॉर्मल ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट होती रहती है और O यानी एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है। अब स्टूडेंट्स नीचे आपको स्क्रीन पे रिएक्शन नज़र आएगा, रिएक्शन को देखें। O3 तो ये ओजोन है, H न्यू ये वही अल्ट्रावायलेट फोटॉन है जो सूरज से आ रहे हैं, उनकी एनर्जी है, E इज इक्वल टू H न्यू होता है तो एनर्जी ये लेके तो ओजोन टूट रही है नॉर्मल ऑक्सीजन में, एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है O2 प्लस O यानी एटॉमिक ऑक्सीजन में तब्दील हो रही है। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ी देर पहले हमने प्रोडक्शन ऑफ ओजोन पढ़ा था, तो प्रोडक्शन ऑफ ओजोन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन जो है उल्टा अगर आप पढ़ें तो आपको शायद समझ आ जाए। प्रोडक्शन में ये था जी कि एटॉमिक ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और ओजोन बनता है, याद होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन O2 दोनों मिलते हैं और ओजोन बनती है। ये तो प्रोडक्शन में था। अब टूटने में आ गए, टूटने में आ गए जी, डिस्ट्रक्शन में आ गए, तो ओजोन टूटती किस में है, ज़ाहिर है जिन चीज़ों के मिलने से बनी है स्टूडेंट उसी में टूटेगी। तो किन के मिलने से बनी थी जी ओजोन, O2 एंड O, तो उन्हीं में टूटेगी, कंपोनेंट भी वही होंगे। तो इस वक्त तो हम ओजोन का टूटना पड़ रहे हैं, तो ओजोन जो है वो टूटती है, नॉर्मल ऑक्सीजन एटम बनता है O2 और O बनता है और ये सूरज की रोशनी जो है वो इसको तोड़ती है। आप स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये बड़ा ही ख़तरनाक है, जो ओजोन टूटी है इससे एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है, इसलिए कि ये ऑक्सीजन जो है फर्दर आगे चलाएगा प्रोसेस को, और फर्दर आगे कैसे बल्कि आप समय ख़तरनाक नहीं है बल्कि यहाँ पे समझें कि सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। और ये ऑक्सीजन फर्दर आगे फिर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और दोबारा ओजोन जो है फ़ज़ा में बनाने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट आगे देख लें।
अब ये जो ऑक्सीजन एटम हमारे पास आ गया है, तो ये ओजोन कैसे बनाते हैं इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लिखते हैं जी, आल्सो व्हेन O3 एनकाउंटर्स अ फ्री ऑक्सीजन एटम देन टू कैन कंबाइन टू फॉर्म द ऑक्सीजन मालिक्यूल। अब वही है कि ऑक्सीजन एटम जो है ये फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा जी, और ओजोन के साथ रिएक्ट करके देखें ओजोन को ये तोड़ेगा, और यहाँ पे आप समझें कि ये फिर जो ऊपर मैंने कहा था कि सिग्निफिकेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है और डेंजरस भी है, तो ये फर्दर ओजोन को तोड़ने में देखें वहाँ पे मुआवनत करेगा। तो ये वो एटॉमिक ऑक्सीजन है जो ऊपर बना है, तो ये O3 के साथ मिलकर उसे नॉर्मल ऑक्सीजन जो है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश जो है वो करेगा, यानी नॉर्मल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव रेट ऑफ फार्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि फ़ज़ा में ओजोन बन भी रही है और टूट भी रही है। अब इसकी फ़ज़ा में मोटाई कितनी है, यानी जो लेयर है इस लेयर की डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है, इसी को हम कहते हैं कि ये गाढ़ापन कितना है, यानी कितनी गाढ़ी है फ़ज़ा में, कितनी मोटी तय है फ़ज़ा में ओजोन की। तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा है फ़ज़ा में या डिस्ट्रक्शन का, यानी बन भी रही है और टूट भी रही है। तो अगर फॉर्मेशन ज़्यादा कर रही है, डिस्ट्रक्शन कम हो रही है, तो फिर तय इसकी मोटी होगी, और अगर फॉर्मेशन कम कर रही है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कर रही है, तय इसकी पतली होगी। इसका मतलब ये है कि फ़ज़ा में इसका बनना और टूटना लगा रहेगा, यानी इसकी जो मोटाई है, तय की जो डेप्थ है, गहराई है, ये चौड़ाई है, वो कम और ज़्यादा जो है फ़ज़ा में कुदरती तौर पे होती रहेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जी कि ओजोन बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है, और इसकी फ़ज़ा में जो कंसंट्रेशन है वो कम भी होती रहती है और ज़्यादा भी होती रहती है। अब स्टूडेंट समझाते हैं ओजोन। तो हमने ओजोन को डिटेल से पढ़ा कि ओजोन जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, लाइक O2 एंड O3, और फिर बनने के तरीके भी देख लिए, इसके बनती कैसे है, फिर डिस्ट्रक्शन भी देख ली कि डिस्ट्रॉय कैसी होती है फ़ज़ा में, टूटती कैसे है। तो स्टूडेंट अब हम जो है वो इसके डिप्लेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे कि इसका जो डिप्लेशन होता है फ़ज़ा में, तो वो डिप्लेशन किस तरीके से होता है। तो स्क्रीन पे आपको डिप्लेशन ऑफ ओजोन जो है अब ज़्यादा डिटेल में नज़र आएगा। कहते हैं द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन of ozone in the stratosphere below its normal level is termed as ozone depletion। कहते हैं जो इसकी फ़ज़ा में कंसंट्रेशन है, ताकत है, या इसकी लेयर जो है उसकी मोटाई है, अगर उसमें अगर स्ट्रेटोस्फेयर में उसमें कमी आ रही है नॉर्मल लेवल से, यानी जितनी अमूमन होती है उससे अगर कमी आ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि तय तो पतली हो रही है, और इसको हम ओजोन डिप्लेशन बोलेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी फ़ज़ा में इसकी एक मोटी सी तय है, अगर वो पतली होना शुरू हो जाए तो फिर भी ओजोन डिप्लेशन हम इसको बोलते हैं। आर दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं जी। आर दूसरी डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन ओजोनोस्फेयर इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लेशन। तो मेरे ख्याल स्टूडेंट आप ज़्यादा इस डेफिनेशन को ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा जानते हैं कि जी एक सुराख है, बड़ा सा होल है जो कि ओजोन में हो गया है, और वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो ज़मीन पे आती हैं, और वो रेज़ कार्सिनोजेंस हैं, ज़मीन पे कैंसर फैलाती हैं। तो ये जो होल हो गए ओजोन में, इसको हम ओजोन होल भी बोलते हैं और ओजोन डिप्लेशन भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सेकंड डेफिनेशन आर के बाद मैंने बताई है, या जैसे कहते हैं दूसरी डेफिनेशन, ज़्यादातर स्टूडेंट इसे जानते हैं जी कि फ़ज़ा में जो ओजोन है तो उसमें सुराख हो गए और ओजोन होल बन गए, उस ओजोन होल को हम इस प्रोसेस को ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। लेकिन आज आपको परफेक्शन मिल गई है कि आपको परफेक्ट डेफिनेशन दोनों आ गई हैं कि सुराख तो ज़ाहिर काफ़ी मुद्दत हो जो है वो लगती है, तब उसमें होल क्रिएट होता है। तो डिप्रेशन तो चलता रहता है, मसलन मोटी तय तो पतली होती रहती है, कमज़ोर होती रहती है, तो उसको भी डिप्लेशन बोलते हैं। फिर अल्टीमेटली एक जगह से वो रप्चर हो जाएगी, पतली हो के सुराख हो जाएगा, उसे ओजोन होल या ओजोन डिप्लेशन बोलेंगे। तो ये तो था जी ओजोन डिप्लेशन के हवाले से कि जो ओजोन जो है इसमें जो है वो इसकी मोटाई में कमी कैसे आती है, या इसकी ताकत में जो है वो कमी कैसे आती है। अब हम आते हैं जी काजेज़ ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अब इस साइड पे आते हैं कि ओजोन डिप्लेशन जो है ये होता ही क्यों है।
तो ओजोन डिप्रेशन जो है ये क्यों होता है जी, इसकी काजेज़ क्या हैं, काजेज़ ऑफ ओजोन डिप्रेशन, इस पे बात करेंगे। तो मेन काजेज़ जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जी, CFCs हैं, एंड हेलॉन्स, हेलॉन्स का मतलब हेलोजन के कंपाउंड्स हैं। दीज आर द मेन काजेज़ ऑफ ओजोन डिप्रेशन। ये ओजोन डिप्रेशन की मेन वजह बनते हैं। तो स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिनको बोलते हैं, और हेलॉन्स हेलोजन के कंपाउंड लाइक अल्काइल हैलाइड। तो ये मेन वजह हैं जी, मेन वजूहत हैं जो कि ओजोन डिप्लेशन जो है उसको ये फ़ज़ा में कर रहे होते हैं। CFC आर यूज्ड, CFC used as a refrigerants in air conditioning and in aerosol sprays are inert in troposphere, but they are slowly diffuse into the stratosphere where they are subjected to the ultraviolet radiations and generate chloride free radical, chloride free radical। स्टूडेंट्स इस सेकंड सेक्शन को ज़रा गौर से देखना। जो सेकंड सेक्शन है तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये किधर यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं। लिखा है जी ये रिफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी रिफ्रिजरेशन में यूज़ होते हैं। रिफ्रिजरेशन से मतलब रिफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होते हैं। आप फ्रिज भी कह सकते हैं, फ्रीज़र जो है फ्रिज के अंदर यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है जो गैसेस यूज़ होती हैं फ्रिज के अंदर। फिर एयर कंडीशनिंग में यूज़ होने वाली गैसेस ये भी CFC हैं। तो फ्रिज के अंदर CFC, रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनर में जो गैसेस यूज़ हो रही हैं वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इसके अलावा एरोसोल स्प्रेज हैं, एरोसोल स्प्रेज जो फ़ज़ा में बनते हैं, और ये ट्रोपोस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर जिधर हम रहते हैं इसमें तो इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब ये है कि एक्टिव नहीं होते, लेकिन ये सब के सब क्या करते हैं, स्लोली डिफ्यूज़ इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। आहिस्ता आहिस्ता ये जिधर हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर के उस हिस्से से, जैसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले स्फेयर में ये जाते हैं डिफ्यूज़ हो के हवा में, और उसका नाम ऊपर वाले का नाम स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसे ओजोनोस्फेयर कहते हैं। तो ये ऊपर चले जाते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोनोस्फेयर में जाके ये सूरज की रोशनी जो इन पे पड़ती है वहाँ पे, तो ये टूटते हैं, और इनके टूटने से क्लोराइड रेडिकल फ्री रेडिकल बनता है। अब स्टूडेंट ये क्लोराइड फ्री रेडिकल जो बनेगा ना, अल्ट्रावायलेट रेज इनको तोड़ेगी CFCs को, तो जो क्लोराइड फ्री रेडिकल बनेगा तो यही तो डेंजरस होगा, यही तो क्लोराइड रेडिकल ख़तरनाक होगा, और यही होगा जो वजह बनेगा ओजोन डिप्लेशन का, और यही होगा जो ओजोन को फ़ज़ा में जाके जो है वो तोड़ेगा, जो कि नेक्स्ट में आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ाऊँगा कि ये फ़ज़ा में जाके किस तरीके से ओज़ोन के साथ रिएक्ट करता है, और ओज़ोन को ये फ़ज़ा में तोड़ता है, और ये डिप्लेशन का बायस जो है वो बनता है। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ CFC इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन। तो अभी जो मैंने बात की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ़ज़ा में जाते हैं, ये बनते क्या तरह हैं जी, ज़मीन में फ्रिज से निकलते हैं, फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों में, और एयर कंडीशनों से, और एरोसोल स्प्रे से, और हमारे एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर से ऐसे ऐसा हवा में डिफ्यूज़ होकर ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं जिसे ओजोनोस्फेयर कहते हैं। ये ऊपर जाते हैं तो फिर सूरज की रोशनी उसमें अल्ट्रावायलेट रेज इन पे पड़ती हैं, जब रेज इन पे पड़ती हैं तो ये टूटते हैं, और टूट के ये क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाते हैं। क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है फिर आगे ख़तरनाक है, वो ओजोन को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है तो ये अभी हम यहाँ पे स्टार्ट लेने वाले हैं कि ये कैसे तोड़ता है, इसका रोल जो है डिस्ट्रॉइंग में क्या है। कहते हैं जी CFC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी ये जो CFC है ना, ये फ़ज़ा में टूट के और क्लोराइड रेडिकल देगा, और इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा फ़ज़ा में, क्या करेगा, ओजोन को स्ट्रेटोस्फेयर में तोड़ने में ये अहम रोल अदा करेगा। अब देखें ये क्या हो रहा है फ़ज़ा में। The UV radiation absorbed by CFC break the weakest bond in molecule। तो फ़ज़ा में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं CFC जब हमारे ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं, CFC अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं इनको तोड़ देती हैं, और ये टूटती हैं, तो फिर इनसे जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल, वो बनता है। इसको हेलोजन फ्री रेडिकल बोलते हैं। वो फ़ज़ा में कैसे बनते हैं
तो अब ज़रा यहाँ पे रिएक्शन पे आप देखें जी, तो आर एक्स अल्काइल हैलाइड है, इसे हेलॉन्स बोलें, हेलोजन का कंपाउंड है, और सी एफ सीज यही हैं, और फ़ज़ा में जाके क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड यही है। ये फ़ज़ा में गया और सनलाइट जो है वहाँ पे यूवी रेडिएशन फोटान इसने एब्जॉर्ब किए, और ये आर एक्स अल्काइल हैलाइड टूटा, इससे अल्काइल रेडिकल बना और हेलोजन रेडिकल बना। अगर ये सी एल है हेलोजन, तो ये क्लोराइड रेडिकल फिर बना। ठीक है जी, एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन, एक्स में भी क्लोराइड फ्लोराइड, तो एक्स जो बना है इसका मतलब ये हेलोजन रेडिकल बना है। ये क्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, जो कि फ़ज़ा में बना है। तो ये तो आपने देखा कि ये एक्स कैसे बना, यानी ये क्लोराइड है अगर, तो फिर क्लोराइड फ़ज़ा में कैसे बना। अब नेक्स्ट ये क्लोराइड जो फ़ज़ा में बनता है, तो ये आगे अपने बैड इफ़ेक्ट्स जो है वो कैसे दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ज़ा में बनने के बाद ये आगे अपना रोल जो है वो किस तरीके से जो है वो रोल अपना चला रहा है। ये एक्स जो अभी बना है, जैसे आप फ्लोराइड या क्लोराइड्स बोलेंगे, तो ये मैंने कहा है ना, अब ओजोन को यही तो तोड़ने वाला है, तो ये फ़ज़ा में ओजोन को तोड़ेगा और एक्स ओ बनाएगा। अगर ये सी एल है तो क्लोरीन का ऑक्साइड बनाएगा, और ओजोन को तोड़ के तो इसने ओ टू में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल ऑक्सीजन में। ओजोन तो टूट गई है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे ओजोन ये O2 में तब्दील हो गई है, तो अपनी सेकंड एलोट्रॉपिक फॉर्म में ओजोन टूटती ही नज़र आ रही। और तोड़ने वाला कौन है, आप यहाँ पे देखें, इनको तोड़ने वाला एक्स है, हेलोजन। यानी अगर ये Cl है तो फिर ये क्लोराइड फ्री रेडिकल है, इनको तोड़ रहे हैं। अब आप देखें फ़ज़ा में कि यहाँ पे Cl का या हेलोजन का ऑक्साइड बना है, तो हेलोजन का ऑक्साइड जो है, फिर इसको देखें, ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और फिर उसके साथ मिलने के साथ ये ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, एक्स से ज़्यादा हो जाएगा, और O2 जो है वो वजूद में आएगी, नॉर्मल ऑक्सीजन वजूद में आएगी। तो अल्टीमेटली आप देखें कि हेलोजन ओजोन टूटी, ये ओजोन टूटी, और इससे नॉर्मल ऑक्सीजन बनी। तोड़ने वाला कौन, एक्स यानी हेलोजन, क्लोराइड। कैसे तोड़ा, पहले अपना हेलोजन का ऑक्साइड बनाया, यानी क्लोरीन है Cl का ऑक्साइड बनाया, ClO बनाया, और फिर ये ऑक्साइड ClO फिर ऑक्सीजन से मिला, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन अलहदा हो गई, और ये हेलोजन जुदा हो गया। अब स्टूडेंट आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ओजोन टूटती नज़र आ रही है, और हेलोजन का फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल कैसे तोड़ रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है, सब कुछ हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखना है और नोट करनी है कि हेलोजन का फ्री रेडिकल आखिर में फिर बन गया। इसको गौर से देखें, ये जो फिर दोबारा बन गया है ना, ये दोबारा नए सिरे से इधर से रिएक्शन शुरू करेगा, यहाँ से। ये नया है जो एक्स बनाया है, ये यहाँ से नया रिएक्शन शुरू करेगा जी। और नए रिएक्शन में ये क्या करेगा, ये एक्स यहाँ पे आके, ये एक्स दोबारा ओजोन से नई ओजोन के मालिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और प्रोसेस को फिर चलाएगा, और फिर चला के आखिर में ओजोन फिर बनाएगा, और फिर ये दोबारा यहाँ पे आके और ओजोन के नए मालिक्यूल को पकड़ के फिर तोड़ेगा, और फिर यही रेडिकल दोबारा बनेगा, और ये प्रोसेस सेवरल टाइम रिपीट होता रहेगा। अल्टीमेटली ओजोन जो है वो मुसलसल स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली खुद ही हमेशा के लिए टूटती रहेगी। तो आपने देख लिया कि हेलोजन का रेडिकल एक्स जो है, अगर ये Cl है, क्लोराइड फ्री रेडिकल, तो ये कितना ख़तरनाक है। और ये क्लोरोफ्लोरो फ़ज़ा में टूटी हैं, उनके टूटने से ये बने मुसलसल ओजोन को फ़ज़ा में तोड़ रहा है, और फ़ज़ा में ये CFC के टूटने से बना CFC फ़ज़ा में कैसे पहुंची। तो ये तमाम क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन जो है, ये ज़मीन में जी, हम जिधर रहते हैं उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ज़मीन में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, एरोसोल स्प्रे हैं, उनसे ये CFC निकल के फ़ज़ाओं में जाती हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में जाके सूरज की रोशनी में ये CFC टूटती हैं, और हेलोजन का या Cl का फ्री रेडिकल बनता है, जो कि ओजोन को मुसलसल तोड़ता रहता है। तो इट वाज़ ऑल अबाउट द डेप्लेशन ऑफ ओजोन। तो हमने ओजोन को मुकम्मल पढ़ लिया जी, ओजोन है क्या, उसका तारफ़, फिर उसका बनना, फिर उसका टूटना, और उसमें CFC का रोल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।